हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूरज। मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज साइटोसॉल एंड व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म एंड व्हाट इज साइटोप्लाज्म। टीचर आपसे ये पूछते हैं कि साइटोसॉल, प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में डिफरेंशिएट करके बताइए हमें, क्या अंतर है कि नहीं है, या दो वर्ड इसमें से सही है, एक वर्ड नहीं सही है, एक गलत है। इसी को साइटोप्लाज्म को ही साइटोसॉल बोलते हैं, या साइटोसॉल को ही साइटोप्लाज्म बोलते हैं, या साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म मिल करके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। वो आपसे इसी में घुमाते रहेंगे और वेरियस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेरे दोस्त, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट आप ध्यान से सुनिए। पूरा मैं तीनों वर्ड, हाँ यस, आपको मैं बता दूं, ये तीनों ही वर्ड अलग अलग हैं और तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंस हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म हिंदी में, अगर आप जिसको हिंदी मीडियम वाले होंगे तो सुन लीजिए, जीव द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं, है ना। जब साइटोलॉजी पढ़ाता हूँ तो उसमें बताया जाता है कि साइटोलॉजी, इसमें बहुत साइंटिस्ट हैं, पुरकुंजे आपने सुना होगा, डुजार्डिन सुना होगा ना, हक्सले सुना होगा। तो ये सब उसमें बहुत है, इसमें प्रोटोप्लाज्म में है। तो वो हम नहीं बता रहे हैं, हम केवल आपको डिफरेंशिएट बता रहे हैं क्या अंतर है। तो मेरे दोस्त, प्रोटोप्लाज्म का तो पहले आप इस चीज को देखिए। प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। पहली बात तो मैं आपको व्यवहार कर दूं, ये क्या है। ये देखिए, मैं आपको एक सेल बनाया हूं रफली। एक सेल आपका है, सेल का सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर यही प्लांट सेल होता तो यहाँ पर एक और आ जाता है, किसका नाम है, सेल वॉल। उसके बाद इसमें देखिए आपका ये न्यूक्लियस बेल डेवलप है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, नॉट प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल है तो यहाँ देखिए न्यूक्लियस बेल डेवलप बना दिया हूँ। ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमैटिन थ्रेड है। इसके अलावा इसमें देखिए आपका भरा सेल ऑर्गन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गॉल्जी बॉडी, ये सारी चीज भरे हैं। ये आपका देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सारी आपके क्या है, सेल ऑर्गन्स हैं। तो सुनिएगा, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है, और सेल के अंदर आप कहेंगे, पूरे सेल के अंदर आप बोलेंगे तो प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है। आप कौन सा समझेंगे, कैसे सर? प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। अब सर, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? मेरे दोस्त, न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर है वही न्यूक्लियोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म क्या है? तो आप ये देख रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर से लेकर के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बॉर्डर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉर्डर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बॉर्डर, ये सेल मेम्ब्रेन जिसको आप बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बॉर्डर ले लीजिए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बॉर्डर लीजिए। इसके बीच में चारों तरफ जो भी कुछ लिक्विड है, वही क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो सबसे पहले अगला आंसर सुनेंगे। कोई बोलेगा साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो आप बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म, माइनस लगाएंगे। देखिएगा, कहां से समझिएगा, साइटोप्लाज्म क्या होता है मैंने सिद्ध कर दिया। फिर तो मैंने क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म। तो पूरा क्या हो गया, पूरा प्रोटोप्लाज्म। देखिए, प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म, ये पूरा हो गया, और न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर का लिक्विड हो गया। तो ये दोनों मिला करके हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म पूरा है। तो प्रोटोप्लाज्म में से हम जानना चाह रहे हैं साइटोप्लाज्म, तो आप प्रोटोप्लाज्म में से माइनस क्या कर देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब इसके अंदर का लिक्विड आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका क्या निकल आएगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया। तो साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस को छोड़कर, आप न्यूक्लियस को माइनस कर दिए, न्यूक्लियस को छोड़कर जितना भी लिक्विड है वो क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। लेकिन न्यूक्लियस को लेंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म ही काउंट किया जाएगा, और साइटोप्लाज्म ही काउंट किया जाएगा। उन दोनों को ऐड करके क्या बताया जाता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, साइटोसॉल क्या होता है? साइटोसॉल, तो मैं एक भी इसको मेरे दोस्त, साइटोसॉल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। साइटोसॉल, इसी में लोग कंफ्यूज रहते हैं। साइटोसॉल में आप बोलेंगे साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग। साइटोसॉल इक्वल टू सेल, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो, इसको भूल जाइए, ये जो आपका पूरा बच रहा है ये आपका साइटोप्लाज्म है,
अब ये सारी क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये बैकूल हो गया, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो इस साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल्स को छांट दीजिए, जो बचेगा वही आपका क्या कहलाता है, साइटोसॉल कहलाता है। ये कभी नहीं भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये आपको समझ आ गया हो तो आप फिर से, अगर नहीं समझा तो एक बार और देख लीजिए थोरोली, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खास कर आप याद कर लीजिए, क्योंकि पूछते रहते हैं, वाइवा वगैरह में अक्सर पूछते रहते हैं। धन्यवाद।